Morning students, welcome to your online classes. Class 4, this is the video about English literature. I'm your teacher Aparna Dubey and this is your study book cover, The English Route, a multi-skip course in English, class 4. Dear students, you have already completed your third lessons. Okay, let's start the lesson 4 and the name is Who Did Patrick's Homework? किसने पैट्रिक का होमवर्क किया? When you study this lesson, you think, do you like to do your homework? Fine, you will be fine. It is good to keep your homework incomplete. क्या अपने होमवर्क को incomplete रखना अच्छी बात है? And you have to imagine, why do teachers assign you homework daily? ऐसा क्यों है कि टीचर्स आपको डेली कुछ होमवर्क करने को देते हैं? Okay, let's start the lesson. Please open the page number 21. Use earphone to hear and understand properly. Patrick never liked to do his homework. Patrick is a boy, एक लड़का है जिसे अपना होमवर्क करना पसंद नहीं है. Never means कभी नहीं उसे अच्छा लगता. Too boring, he said. उसका कहना है ये बहुत उबाऊ है. He loved to play baseball and basketball and Nintendo instead. उसको इस टाइप के सारे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't earn anything. और वो कभी भी होमवर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से जब भी वो स्कूल जाता है उसके टीचर हमेशा उसको बोलते हैं, पैट्रिक क्या आपने अपना होमवर्क किया? या उससे बोलते हैं कि क्या बात है, क्या तुमको कुछ भी सीखना नहीं है, आपको कुछ भी जानना नहीं है? ओके, दिस पेज इज़ कंप्लीट. नाउ come at the page number 22. Please turn the page. But what could Patrick do? He hated homework. लेकिन पैट्रिक करे क्या? वो घृणा करता है, वो होमवर्क करना नहीं चाहता. Then one day he saw his cat playing with a little doll. Patrick snatched it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी कैट एक छोटे से डॉल के संग खेल रही है. उसने उसको उससे छीन लिया. But he couldn't believe his eyes. But अब उसकी आंखों पे, उसको अपनी खुद की आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था. It wasn't a doll at all. वो कोई एक छोटी सी डॉल नहीं थी. Rather a very tiny man. बल्कि गुड़िया के साइज़ के एक छोटा सा आदमी था. An elf, Bona. The elf wore a टॉल हैट लाइक अ विच. उस डॉल ने एक बड़ी सी जादूगरनी जैसी टोपी पहन रखी थी. सेव मी, ही येल्ड. वो गिड़गिड़ाया, प्लीज़ मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू दैट. उसने कहा प्लीज़ मुझे इस कैट से बचाओ, मुझे खा लेगी. मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा कोई भी विश यानी तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगी. पैट्रिक couldn't believe his luck. Here was an answer to all the problems. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसको उसका भाग्य इतना अच्छा है और उसके सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है. सो ही सेड, विल यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म? डू यू? वेरी गुड जॉब, आई कुड इवन गेट्स एज. उसने कहा क्या तुम मेरे सारे इस टर्म के सारे होमवर्क मेरे कर दोगे? क्योंकि यही काम करना है, क्योंकि मैं आज तक कभी भी मैं ए ग्रेड नहीं पाया हूँ. अ लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ. उसका मुंह तो बन गया थोड़ा सा लिटिल मैन का. ही किक्ड हिज लेग्स, लेकिन उसने अपने पैर को झटका. क्लिंक्ड हिज फिट्स एंड हिज स्क्रोल्ड एंड पर्स हिज लिप्स. उसको अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसने अपने शरीर को उचकते हुए, ठीक करते हुए उसने धीरे से बोला, ओह वाई डिड आई प्रॉमिस बट आई शैल डू इट. उसने कहा ओहो मैंने ऐसा प्रॉमिस क्यों कर दिया, क्योंकि उसको भी करने का मन नहीं था, लेकिन अब वो क्या कर सकता था, अब वो वादा कर चुका था. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. अब इसके बाद उसने अपनी बात को रखा और उसने पैट्रिक का काम करना शुरू किया. बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पे उसको एक समस्या हुई. द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस छोटे से व्यक्ति को ये पता नहीं था कि होमवर्क क्या होता है, कैसे ही किया आता है, और इस वजह से उसको बार बार पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत होती थी. हेल्प मी ही वुड से. वो हमेशा जब पैट्रिक को उससे प्रॉब्लम आती है वो बुलाता है हेल्प मी. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. और उसके बाद पैट्रिक जिस भी तरह से उसकी मदद कर सकता था उसकी मदद करता था. सो दैट आज की स्टोरी सिर्फ यहीं तक. आगे के
लेसन को कवर करने के लिए और उसके वो सारे वर्क करने के लिए अगली वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड गुड बाय।